प्रणाली की यदि बात हो तो उसमें दो ही सिंचाई की विधि आती है। एक है स्प्रिंकलर बौछारी सिंचाई और दूसरा है ये ड्रिप टपक सिंचाई। तो हम लोग जो है ड्रिप के विषय में दीदी से जानना चाहेंगे कि इसका पूरा सिस्टम कैसे ये काम करता है, किस तरह से इसको आपने लगाया है और इससे क्या क्या लाभ है, तो इसके विषय में थोड़ा बताइए दीदी। ड्रिप सिंचाई में बहुत ही माने पानी का बचाव होता है। जैसे वैज्ञानिक नहीं, जो इसके मास्टर लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिए हैं मुझे, जो कि डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सर आए थे, पहली बार ट्रेनिंग दिए ड्रिप के लिए 2016 में। तो उसमें एक पौधा को, वैज्ञानिक लोग कहना है, एक पौधा को 1 ही लीटर दिन भर पानी चाहिए। जैसे ड्रिप सिंचाई में, जैसे ये उधर हम लोग देखे हैं, ड्रिप लाइन में जब टप टप चूने लगेगा तो 1 लीटर जब हो गया, नाप करके देखेंगे तो हमारा कितना घंटा में 1 लीटर हो रहा है, उसी अनुसार से हम ड्रिप चलाएंगे। और उसके बाद पौधा को 1 लीटर ही चाहिए। और ओवर हो जाता है तो फिर जैसे खाना भी खाते हैं हम लोग, ओवर खा लेते हैं, तो इसीलिए। तो जैसे दीदी का कहना है कि ड्रिप में जो है 90 to 95% पानी यूज हो जाता है, मिसयूज नहीं होता है, और खेत फसल को ज़्यादा पानी देने से उत्पादन जो है घट जाता है। लेकिन अगर ज़रूरत के अनुसार पानी दिया जाए तो उत्पादन बढ़ जाता है। और ड्रिप में ऐसा माना गया है, दीदी ने आजमा करके देखा भी है कि 20 to 25% प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, 20 से 25% उत्पादन बढ़ जाता है। अब ये पूरी जो प्रक्रिया है, कैसे आप मोटर लगाई हैं, क्या खर्च आया है, और कहाँ से कोई ये क्या फिल्टर कहाँ है, इसका जो पूरा सिस्टम है, ये जो है आपका सब पाइप और ये भाल्व, ये सब किस तरह से काम करता है, जरा थोड़ा सा प्रशिक्षणार्थियों को हमारे बताने की कृपा करें। मेन पाइप है ये मेरा मेन पाइप है, जो कि घर के पास मेरा बोरिंग है जी। बोरिंग है, तो ये मेन पाइप है, वहीं से मोटर में पानी आता है जी। और उसके बाद ये फिल्टर है सर जी, फिल्टर है, और उधर इसका बिछा हुआ है। अच्छा तो अच्छा। आपका इसमें पूरा भर जाता है। जैसे दवा देना होगा हमको, तो इसमें यहाँ पर बाल्टी में, कोई बाल्टी में हम रखेंगे इसके ना जी। इसको ऑन करेंगे, ये तो ऑन ही है। इसको यहाँ ऑफ रहेगा तो इससे ऑफ रहेगा, ये तो ऑन ही है अभी। हाँ। उसके बाद चलने लगेगा, मेरा चलने लगेगा। यहाँ ये भी ऑन है, उसके बाद चलने लगेगा। दवा जब तक खत्म नहीं होता, दवा चलाना होगा तब, और दवा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा, अपने खींच लेगा पानी। उसके बाद ये इसमें पानी जितना है गंदा निकलता है, इसमें फिल्टर होता है। एक भी कण नहीं घुसना चाहिए ड्रिप लाइन में, तो यही फिल्टर करता है। उसके बाद तो अच्छा, अगर मान लीजिए दीदी आपको जीवामृत डालना होता है, घन जीवामृत डालना हो, तो इसको कैसे, किस तरह से करती हैं? छान के डालते हैं, फिर छानने के बाद में इसमें फिर से फिल्टर होता है। अच्छा, छान के लगाती हैं यहाँ पर, जी, और फिर से फिल्टर होकर के पौधा तक पहुँचता है। और उसके बाद फिर स्प्रे करना होगा तो हम उसको स्प्रे करते हैं। हाँ। ऊपर से डालना हो तो स्प्रे करते हैं, और जड़ में जाना है तो ड्रिप में ही चलाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये था टपक सिंचाई के विषय में हम लोगों को दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अब जो है आपके पास और कौन सा खेती है? हाँ, अच्छा। अब आपका परवल कहाँ निकल रहा है? परवल उधर है सर। चलिए परवल में थोड़ा सा चलते हैं, परवल के विषय में जानकारी लेते हैं। बांस खड़ा करके किए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये ग्रीन हाउस के अल्टरनेट है। हाँ, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह होता है कुछ? यहाँ देखते हैं सर, हाँ। ऐसे किसान लोग को ग्रीन हाउस मिलता है, नेट हाउस मिलता है, लेकिन ऐसे प्रोग्रेसिव किसान लोग को बहुत कम मिलता है। हाँ, प्रोग्रेसिव किसान को सहयोग लोग, सरकार भी और संस्थाएं भी सहयोग नहीं करना चाहती हैं। इतना तक केंद्रीय कृषि मंत्री से भी हम अवार्ड ले चुके हैं, उनको भी ये बताए हैं कि ग्रीन हाउस और नेट हाउस वैसे किसान को मत दीजिए। तो राधा मोहन सर से लिए हैं आपने, रिवार्ड लिया है? उनसे भी लिए हैं, अच्छा। अर्जुन मुंडा से भी लिए हैं। तो इस वार्ता के माध्यम से सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, उसके संबंध में ये है कि जो प्रोग्रेसिव किसान हैं और सीमांत हैं, दीदी के पास तो अपना जमीन भी नहीं है, तो जो सीमांत किसान हैं और लघु किसान हैं, वैसे किसानों को, और खास करके जो काम करने वाली प्रशिक्षित किसान हैं, वैसे लोगों को जो है इसका लाभ दिलाया जाए। हाँ, अभी जो है श्री राम जी से बात हुई थी कुछ देर पहले कि दीदी जो है सो हमको भेज दी रहे रांची, है ना,
आइए थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं। तो जाते ही रहता है। तो ये जो पपीता है दीदी सब रेड लेडी ही है, रेड लेडी का ही है। और उसी प्रकार इसमें कोकोपीट, केचुआ खाद, वर्मीकुलाइट, पारालाइट मिला करके नर्सरी उगाया गया है जी जी। और कितना दिन पहले नर्सरी करी है? इसको मई महीना में किया है सर। मई महीना में किए हैं, और अब जो लास्ट में किया तो सारा बिक गया है। अच्छा जी, अभी मई महीना वाला ये सब चल रहा है। हाँ जी, तो ये चल रहा है, और ये रेड लेडी है, रेड लेडी 786। जी। तो ये जो है सो कितना दिन में जो है लगाने लायक हो जाता है, पौधा रोपने लायक हो जाता है दीदी? कम से कम 2 महीना। 2 महीना में जो है सो पौधरोपण के लायक हो जाता है ना? जी। तो ये जो है रेड लेडी का लगाई हैं, तो ये कितना, कैसे इसका वजन कितना होगा दीदी? वजन तो इधर है सर, 50 ग्राम का है। 50 ग्राम का है, और कीमत कितना है? 22,600 रुपये। 22,800 रुपया लिखा है। जी। तो इसमें कुछ आपको रिबेट भी मिला था? जी नहीं। 22,800 में कितना ग्राम? 50 ग्राम। जी। तो 22,800 में 50 ग्राम में ये लगभग कितना इसमें सीड आया होगा? 3,000। इसमें ये पैकेट में कितना सीड? 25 से 3,000 तक रहता है, लेकिन उसमें किसी के साथ नहीं, अंकुर बहुत छोटा रहता है किसी में। अच्छा अच्छा। बीज हाँ तो हो सकता है उसमें नहीं अंकुर होता होगा, लेकिन सबके सभी प्रयास निकले। इस बार तो मेरा बहुत अच्छा था। तो मतलब 2,000 लगभग हम मान ले कि 2,000 लगभग ज्यादा 2500 करिए, 2500 3,000 लगभग रहता ही है गिनती अच्छा, में तो हम। 2500 जो है सो इसमें इस 50 ग्राम में 2500 संख्या हो जाता है, और लगभग